जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत स्वागत करता हूं आपका इस इंफॉर्मेटिव क्लास में। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, सिलेबस अलर्ट। कि सर ऐसा क्या सिलेबस बताने जा रहे हो? बिल्कुल, सिलेबस कोई नया नहीं है, वही पुराना सिलेबस है, लेकिन अलर्ट क्यों? क्या आप अभी भी ओल्ड मेथड से पढ़ रहे हो? क्या आपको यह पता है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है? कि सर बिल्कुल, अगर नहीं पता तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक या इंफॉर्मेटिव साबित होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने जाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। बिल्कुल, थंबनेल पे आप देख ही लिए होगे कि सर सब्जेक्ट सिलेबस अलर्ट है। बिल्कुल, हाई वेटेज सब्जेक्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आप ओल्ड मेथड से पढ़ रहे हो तो गलती कर रहे हो। बिल्कुल, समय बहुत कीमती है। अंतिम 60 दिनों के अंदर क्या करना है और किस पे आपको ध्यान देना है, आगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज पे आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो बिल्कुल, अगली स्लाइड में आप देखोगे कि यहां पर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है कि हाँ, कौन से सब्जेक्ट में कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि बच्चे मैथ, साइंस वगैरह बिल्कुल छोड़ जाते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। कि सर क्यों? क्योंकि यहां आप देख रहे होंगे कि मैथ और रीजनिंग के 16.67% क्वेश्चन आया है। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहा? कि सर मैथ और रीजनिंग का रहा। कुल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे गए। 19 20 21 इतने तो आए ही आए हैं। अगला वेटेज किसका है? कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। बच्चे इसी को नहीं पढ़ते। इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से आए हैं 19 क्वेश्चन। मानने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात सही है। फिर उसके बाद में जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है अपना हिंदी। हिंदी के बच्चों कितने आए? कि सर 17 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं, और इसी के साथ इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरे 40% तो यही कवर हो गया। राजस्थान जीके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ो उतना ही जितना काम में आए। अभी आपको ये स्लाइड क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना जरूरी है। हाँ, अब जो बताओ कि मैथ और रीजनिंग में से 20 क्वेश्चन, और ऐसे नहीं कि भाई बहुत हाई लेवल की पूछी जा रही है, नॉर्मल। आगे देखो कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 19 क्वेश्चन, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, चार सब्जेक्ट ये आपके 40% कवर कर गए। हाँ, आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन यहां देखो कि आगे राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन। तो यानी कि ज्यादा क्या पढ़नी है? कि सर राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। फिर कि सर करंट अफेयर पे ध्यान देना है, कि सर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी आपके सीईटी में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। हाँ, तो बात तो सही है। तो ये सब्जेक्ट का वेटेज था। यहां पर टोटल एक हिस्ट्री के भी जोड़ लो, 1 से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, और पूरा क्या है, 120 क्वेश्चन। समझ गए कि सर? हाँ। अगला मैं आपको बता तो दूं कि हाँ, इसमें है क्या। 120 नंबर का तो पेपर आएगा, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? कि सर 120 क्वेश्चन आएंगे, 240 मार्क्स के। 2 घंटे और 30 मिनट का आपका ये पेपर रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। कि अब की बार सर नेगेटिव मार्किंग आ गई। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जितना हो सके उतना कम नेगेटिव क्वेश्चन करके आने आए, उतना ही करके आना है। बिल्कुल। आगे देखो कि सर ये क्या है, हाई वेटेज सब्जेक्ट। कि सर कौन से? मैथ और रीजनिंग एंड साइंस। बिल्कुल, मैथ के लगभग 17% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ मैथ और रीजनिंग का वेटेज है कि नहीं है? और बच्चे क्या करें कि सर मैथ और रीजनिंग को ही छोड़ के जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और उसके बाद में साइंस का देखो, 16%, कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं। साइंस और टेक के कितने पूछे जा रहे हैं? कि सर 19 से 20 क्वेश्चन। तो समझना तो पड़ेगा। पुराने पैटर्न को अगर समझेंगे ही नहीं, जो 2024 में कौन सा पेपर आया, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, अगर आप वो ध्यान नहीं रखोगे तो क्या 40% आएंगे? अगर टाइम बचाना है, टाइम वैसे ही बहुत कम है, और 60 दिन बचे हैं, अब तो इतने भी नहीं बचे, 58 डेज के लगभग बचे हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ अलग कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा हाई वेटेज के टॉपिक है उनको पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप सब कुछ पढ़ते जा रहे हो, नहीं। अपना मकसद
100% लाना नहीं है, सीईटी को क्वालिफाई करना है। तो मैथ और रीजनिंग के कम से कम 20 क्वेश्चन, तो मैथ और रीजनिंग को तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। जीके आसू सर वाले चैनल पे मैथ की बढ़िया सी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें एक छोटे से छोटे कंसेप्ट, बढ़िया शॉर्ट ट्रिक और हर चीज को बेसिक के साथ आपको समझाया जा रहा है। यदि आपको मैथ में कोई दिक्कत है तो वहां जाके आप क्लास ले सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि सर हिंदी और इंग्लिश का भी इतना ही बड़ा रोल है। हिंदी तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा राजस्थान में जिसको आती नहीं होगी, यानी कि ये 16-17 नंबर तो फोकट के हो गए भाई। 16-17 भी नहीं हो तो 14-15 तो हो ही गए। बिल्कुल, तो हिंदी को भी नहीं छोड़ना है। आगे इंग्लिश, मैं मान सकता हूं कि कुछ बच्चों की इंग्लिश कमजोर हो सकती है, लेकिन जिनकी स्ट्रांग है उनके लिए तो फायदा है। जिनकी कमजोर है वो राजस्थान जीके से कवर कर लेंगे। हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश को भी अच्छे से करिए। अब करना क्या है, इतना तो बता दिया सर ने कि ये करना कुछ भी नहीं है। अभी तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप बहुत पुराने निकालो, लेकिन 2 से 3 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अगर आप पीवाईक्यू भी निकाल लोगे तो अच्छे खासे नंबर सीईटी में ला सकते हो। कि सर क्या, कि सर फोकस किस पे करना है, कि सर फोकस करना है पीवाईक्यू के ऊपर। बिल्कुल, पीवाईक्यू के साथ ही साथ क्या करना है कि सर टेस्ट सीरीज लगानी है। सबसे रामबाण तो आपके लिए यही साबित होगी कि यदि आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो एक तो पूरे सिलेबस का आपका रिवीजन होता है। हाँ, तो लास्ट दिनों में ज्यादा पढ़ने की बजाय कम सोर्स पढ़ो और अच्छा सोर्स पढ़ो। तो क्या करना है कि सर पीवाईक्यू पे ध्यान देना है, ओनली पीवाईक्यू। आप देख रहे होंगे कि पीवाईक्यू भी रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है वो 2020 में भी पूछा जा रहा है, वो 2023 में भी पूछा जा रहा है, वो 2026 में भी पूछा जा रहा है। तो पीवाईक्यू लगाइए और साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी लगाइए। हाँ, जैसा कि मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, तो सीईटी 10+2 के लिए 11 मॉडल पेपर बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं व्याख्या सहित। तो आपको मॉडल पेपर तो लगाना ही लगाना है। ये 11 मॉडल पेपर आप लगा के चले जाइए, अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी में से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो का मतलब ये था कि हाई वेटेज जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को पहचानो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ कहीं से रहे हैं। क्या पता अपन मैथ और रीजनिंग ही नहीं पढ़ रहे और इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पता अपन इंग्लिश छोड़ के जा रहे हैं, उसी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस एंड टेक 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। बाकी तो करंट अफेयर वगैरह तो आप पढ़ ही रहे हो, जीके आप अच्छी तरह से तैयार कर ही रहे हो, क्योंकि राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान का जीके तो आपका वैसे स्ट्रांग है। हाँ, तो ध्यान देने की बात यही है कि मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप इनको भी कर लेते हो तो 40% कंफर्म है। तो बिल्कुल सब्जेक्ट का ध्यान रखिए, कौन सा अपन को लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहिए। समय आपका सच में बहुत कीमती है, तो उस समय का ध्यान रखिए। अच्छे से पीवाईक्यू लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। इस वीडियो का मकसद यही था कि सर ज्यादा टाइम खराब करने के बजाय जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, उन पर आपको ध्यान देना है। पीवाईक्यू के साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर ही जरूर लगानी है। बिल्कुल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण।